साथ तभी प्रोडक्ट लेंगे, लोग आपके साथ तभी एसोसिएट होंगे जब आप उनको कॉन्फिडेंट एंड स्माइलिंग दिखें, जब उनको लगेगा कि हाँ, इस आदमी के साथ जुड़ के हमारी जिंदगी बदल सकती है। अब आप उसके सामने अपने घर का रोना लेके बैठ जाएंगे, वो बोल रहे भाई हमारे घर में भी तकलीफ, इसके घर में भी तकलीफ, अब इसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी तकलीफ डबल हो जाएगी। अपना रोना तो सुन ही रहा है, इसका भी सुनना पड़ेगा, तो भाई इससे मत जुड़ो। तो दोस्त, इन शॉर्ट, हर आदमी की पर्सनल लाइफ होती है और हर आदमी की प्रोफेशनल लाइफ होती है। हमेशा अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखने की जरूरत है। और जब आप घर जाएं तो अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय करें, कब बाहर आए तो प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करें। राइट? तो अगर आप सेल्स के बंदे हैं तो आपके लिए स्माइल करना, आपके चेहरे पे खुशी होनी जरूरी है। जब आप खुश रहते हैं ना तो आपसे मिलकर लोग भी खुश हो जाते हैं, है ना? और जब आपसे लोग मिलकर लोग खुश होंगे तो हम तो लोगों के ही बिजनेस में हैं, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। खैर, इसका एक और मतलब हो सकता है, दैट इज एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज, माय डियर फ्रेंड्स। A for attitude, S for skills and K for knowledge। नॉलेज कहते हैं या कनॉलेज कहते हैं सर? इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। लिखते हैं कनॉलेज, पढ़ते हैं नॉलेज, के साइलेंट हो जाता है ना? इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। एनीवेज, तो आज का मतलब होता है एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। ये तीन चीजें आप में आप कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन से जीतना चाहते हैं तो आपको इन तीन चीजों की जरूरत है, एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज, माय डियर फ्रेंड्स। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप किसी भी पोजीशन में हैं, किसी भी आप फील्ड में हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको इन तीन चीजों की जरूरत है। नंबर वन, एटीट्यूड, नंबर टू, स्किल्स एंड नंबर थ्री, नॉलेज। हिंदी में अगर कहें तो एटीट्यूड का मतलब होता है आपकी वृत्ति, आपकी मनोवृत्ति कैसी, आपका नजरिया कैसा है किसी चीज के प्रति। बहुत सारे लोग एटीट्यूड को एरोगेंस समझ लेते हैं। कोई आदमी बड़े अकड़ के खड़ा है ना, कोई आदमी बड़े तेवर में बात कर रहा है तो लोग कहते हैं इसका एटीट्यूड बोल, उसको एटीट्यूड नहीं कहते सर, उसको एरोगेंस कहते हैं। एरोगेंस मतलब किसी चीज को बहुत ही बदतमीजी से देखना, दैट इज एरोगेंस। अपनी अकड़ में रहना। इस दुनिया में किसी सफल आदमी को आप मुझे दिखा दीजिए जो अकड़ में रहता है। कोई सफल आदमी जो है ना, कोई अकड़ में, वो सारे लोग ग्राउंडेड रहते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वही अकड़ में रहता है। हमारी कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर सुब्रत दत्ता सर को देखिए, इतनी सक्सेस के बाद भी ग्राउंडेड रहते हैं। मतलब उनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, जो मुझे प्रभावित करती है ना, कि इतने सक्सेस के बाद भी कोई आदमी इतना ग्राउंडेड कैसे रह सकता है। मतलब मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है ना, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए में उनकी औकात दिख जाती है। मतलब वो ऐसे अकड़ के आपसे बातें करेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे वो, अगर 10-20 करोड़ रुपए कमा ले तो। लेकिन इतने बड़ी कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर है, 1300-1400 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी के मालिक, है ना? उनको देख के लगेगा कि यार इतना साधारण कोई कैसे रह सकता है। ये बात उनसे सीखनी, अगर आपको हमारे सीईओ एंड फाउंडर से अगर कुछ सीखना है ना, तो ये एक चीज आप उनसे सीख लीजिए कि आदमी हम्बल, विनम्र कैसे रह सकता है, आदमी ग्राउंडेड कैसे रह सकता है। इतने सक्सेस के, मैसिव सक्सेस के बाद, इतने पैसे होने के बाद भी आदमी कैसे ग्राउंडेड रह सकता है। वो आपके घर जाएंगे और जमीन पे बैठ जाएंगे, आपके घर पे जाके आपके साथ जाएंगे, आप खाना खा रहे होंगे, आपके थाली से लेके खाना खाना शुरू कर देंगे। ये चीजें लोगों को महान बनाती है। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आप उसको देखने का नजरिया कैसा है, दैट इज एटीट्यूड। स्किल्स का मतलब होता है काम करने के तरीके। इस दुनिया में किसी भी काम को करने के तरीके होते हैं। अगर आपको रोटी बनानी है तो रोटी बनाने के तरीके हैं, अगर आपको दाल बनानी है तो दाल बनाने के तरीके हैं, है ना? अगर आपको साइकिल चलानी है तो उसके तरीके हैं, अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के भी ऑब्वियसली तरीके हैं। राइट? तो हर काम के तरीके होते हैं। अगर आप सीख कर स्किल्स को सीख लेंगे ना तो उस काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर स्किल्स को ही नहीं सीखेंगे तो फिर आप चैलेंजेस फेस करेंगे। थर्ड एंड फॉरमोस्ट, ऑफ कोर्स, यू नीड नॉलेज। किसी भी काम के करने के का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, है ना? अगर आपके पास ज्ञान ही ना हो, अगर आपके पास किसी काम को करने का नॉलेज ही ना हो, तो फिर वो काम कैसे करेंगे सर? है ना? तो दुनिया में किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह अगर आपको कीर्तिमान स्थापित करने हैं तो आपको इन तीन चीजों की जरूरत है, एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। ये तीन चीजों पे अगर आपने कमांड कर लिया तो आप दुनिया जीत सकते हैं सर। राइट? आइए आपको आगे लेके चलता हूं।
अब कहते हैं व्हाट इज एटीट्यूड, है ना? एटीट्यूड का ई जो है वो नीचे चला गया है ना? कभी कभी ये सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ऐसा होता है। एटीट्यूड बिल्ड 3 चीजों से होता है। नंबर 1 पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं पीएमए। पीएमए का मतलब होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। दूसरी चीज होती है आपका ड्रेस कोड, और तीसरी चीज होती है आपका बॉडी लैंग्वेज। इन 3 चीजों को मिला के आपका एटीट्यूड बिल्ड होता है। इन 3 चीजों को मिलाकर आपकी मनोवृत्ति तैयार होती है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। तो पहली चीज जो है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हर चीज दिमाग से शुरू होती है ना? कि आप किसी चीज को सकारात्मक तौर पे देखते हैं या किसी चीज को नकारात्मक तौर पे देखते हैं। एवरीथिंग इज इन माइंड माय डियर फ्रेंड। हर चीज आपके दिमाग में। ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी जैसे आपके दिमाग में चल रही है। अगर आपके दिमाग में किसी चीज के प्रति सकारात्मक भाव है तो वो दुनिया आपको सकारात्मक तौर से दिखेगी। अगर किसी चीज के प्रति आपके दिमाग में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है तो दुनिया आपको नकारात्मक तौर पर दिखेगी। एवरीथिंग इज इन माइंड माय डियर फ्रेंड। माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जरूरी है कि अगर आप अपना एटीट्यूड बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो आपके मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव होने की जरूरत है। यानी किसी भी चीज को आप सकारात्मक तौर पे देख रहे हैं या नकारात्मक तौर पे देख रहे हैं। एक गिलास में आधा पानी है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो कहेंगे गिलास आधा खाली है, और जो पॉजिटिव सोचते हैं वो कहते हैं गिलास अभी भी आधा भरा हुआ है यार, आधी अपॉर्चुनिटी अभी भी है। सिचुएशन एक ही है। एक बंदे को गिलास आधा खाली नजर आता है और एक बंदे को गिलास आधा भरा हुआ नजर आता है। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जिसे गिलास आधा खाली नजर आता है ना, उसका नकारात्मक दृष्टिकोण है, वो नेगेटिव विचारधारा का आदमी। उसको लगता है यार गिलास आधा खाली है भाई। लेकिन जो आदमी पॉजिटिव सोचता है वो कहता है गिलास आधा अभी भी भरा हुआ है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है यार, है ना? तो किसी भी सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी सिचुएशन को सकारात्मक तौर पे देखते हैं तो संभावनाएं आपके लिए बढ़ने लगती है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वहीं काम करती है। इस दुनिया में हर चीज सिद्धांतों पे चलते हैं। एक लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं का सिद्धांत। संभावनाएं आपके आसपास वैसे ही क्रिएट होती है जैसे कि आपकी मेंटल एटीट्यूड होता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में बड़े मजेदार कांड होते हैं। किसी को आप प्लान दिखाओ तो वो क्या कहेगा? सर प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई नहीं जुड़ा तो, प्रोडक्ट काम नहीं किया तो, कंपनी भाग गई तो, मुझे ए नहीं मिला तो, ए मिल गया बी नहीं मिला तो, दोनों में झगड़ा हो गया तो, लाइन आगे बढ़ी नहीं तो मैं कहता हूं हे प्रभु, जब सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो ना भाई। आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि काम चल गया तो, लोग मिल गए तो, टीम बड़ी बन गई तो, पैसे आने लगे तो, प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया तो। सोच तो ऐसे भी सकते हैं ना सर। सोचने में ही कंजूसी, सोचने में नेगेटिविटी। पहले सोच रहे नहीं हुआ तो, ये हुआ तो। अरे भाई पॉजिटिव सोच लीजिए ना। सोचने में तो पैसे नहीं लग रहे हैं, जीएसटी भी नहीं लग रही है कुछ, तो आप पॉजिटिव सोचो ना कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। अब आप सोच रहे हो कि भाई अगर ये काम चल गया तो, लोग जुड़ गए तो, टीम चल पड़ी तो, प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया तो, पैसे आने लगे तो। ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना सर। लेकिन ऐसे लोग सोचते ही नहीं है। उनकी विचारधारा इतनी नेगेटिव है कि वो हमेशा नेगेटिव सोचे। कहते हैं गाय पूंछ उठाएगी तो क्या करेगी? गोबर ही देगी, गाना थोड़ी गाएगी। अब गाय पूंछ उठाएगी भाई साहब तो गाय तो गोबर ही करेगी, पूंछ उठा के गाना थोड़ी गाएगी। तो लोग जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनको कितना ही अच्छा प्लान दिखा लो, इनको कितना ही बेहतरीन प्रोडक्ट दे दो, इनको हमेशा देयर इज समथिंग नेगेटिव टू से। तो अगर ऐसी विचारधारा किसी की है तो उसको ब्रह्मा जी भी उसकी मदद नहीं कर सकते। ये बेचारा जिंदगी भर लुटता पिटता रहेगा। ये हर चीज को शंका सबकी नजर से देखेगा और देखते देखते एक दिन दुनिया से विदा हो जाएगा। तो दोस्त, इट इज आपके हाथ में है कि आप अपनी विचारधारा पॉजिटिव रखते हैं कि नेगेटिव रखते हैं। ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ये मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ। करना आप ही को पड़ेगा, है ना? क्योंकि आपके हिस्से का काम तो आप ही करेंगे ना, मैं क्यों करूं? अर्जुन ने भगवान को बोला कि आप भगवान हैं तो लड़ाई आप ही खत्म कर दो, आप ही मार दो सबको, मुझे क्यों फंसा रहे हो बीच में? तो भगवान ने बोला कि तेरी लड़ाई है, मैं क्यों मारूं? मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुझे ही पड़ेगा भाई। अब तू मारना तेरे को ही पड़ेगा। मैं चाहूं तो मार सकता, लेकिन मेरी लड़ाई थोड़ी है, तेरी लड़ाई है, तू लड़। मैं आपको रास्ता दिखा पड़ेगा। दुनिया में कभी भी आप तब तक